के नजदीक आने के साथ ही सभाएं भी बढ़ रही हैं, रैली भी बढ़ रही है। अब मिनट टू मिनट अखिलेश का क्या कार्यक्रम है वो भी समझिए। 11 बजे अब से 1 घंटे के बाद जीआईसी मैदान हेलीपैड पर अखिलेश यादव पहुंचेंगे। 11:20 का जो समय है, जीआईसी ग्राउंड में जनसभा को अखिलेश यादव आज संबोधित करने वाले हैं। वहीं 1 बजे सफीपुर में जनसभा होगी जिसको अखिलेश संबोधित करेंगे। बांगरमऊ में भी 2 बजे जनसभा होनी है जिसे अखिलेश यादव को संबोधित करना है। मोहान में भी 4 बजे जनसभा होगी जिसे अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में जनता जुटे। इसकी पूरी तैयारी सपा के ओर से की गई है। लगातार विजय रथ यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ये भी हम लगातार देखते रहे हैं। वीरेश पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ सभा स्थल से जुड़ गए हैं। वीरेश जी, क्या आप तस्वीरें वहां से दिखा पाएंगे, क्योंकि ये उन्नाव की जनसभा बहुत ज्यादा खास हो जाती है, भाजपा का गढ़ रही है। क्या तस्वीर आज वहां से? देखिए, समाजवादी विजय रथ यहां आ चुका है और रथ पर सवार करने वाले अखिलेश यादव 11 बजे के करीब आएंगे और जो रथ के पीछे का इलाका है वो वहां लैंड करेंगे, यानी हेलीपैड वहां बनेगा। और साथ ही साथ रथ के जो चलाने वाले लोग हैं वो भी आ चुके हैं, कार्यकर्ता और नेता भी आ चुके हैं और अखिलेश यादव के कमांडो भी आ चुके हैं जो सुरक्षा में लगे रहते हैं। और नाक में दम हो जाता है जब समाजवादी कार्यकर्ता और नेता अखिलेश यादव की एक झलक पाने के लिए अखिलेश यादव की तरफ बढ़ते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो कमांडो हैं बड़ी शिद्दत के साथ, मजबूती के साथ अखिलेश यादव को रोकने के पास पहुंचने वाले कार्यकर्ताओं को बड़ी सभ्यता से रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन और ये समाजवादी यूथ ब्रिगेड के लोग हैं और समाजवादी योजन सभा के लोग भी हैं। एक और रथ आपको दिखाऊंगा, ये केवल समाजवादी पार्टी की यात्रा में ही देखने को मिलता है। ये रथ है मीडिया का रथ है, यानी इसी मीडिया के रथ पर हम सवार होते हैं और एक एक करके बुलाए जाते हैं अखिलेश यादव के पास और इंटरव्यू किया जाता है हमारे और तमाम हमारे साथियों के द्वारा। तो और भी कुछ यहाँ चीजें हैं। जो लैंड क्रूजर है वो भी दिखा दूं, ये वो लैंड क्रूजर है जिस पर मोहान में सभा को संबोधित करने के बाद अखिलेश यादव सीधे लखनऊ जाएंगे, आएंगे हेलीकॉप्टर से, जाएंगे लैंड क्रूजर से। और साथ ही ईसुजू टाइप की जो उनकी गाड़ियां हैं जो सुरक्षा के मद्देनजर लगाई जाती हैं वो भी पहुंच गई हैं। मीडिया रथ भी पहुंच गई है, पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। धीरे धीरे कार्यकर्ता और नेता आ रहे हैं। ये जो समाजवादी यूथ ब्रिगेड के लोग हैं, योजन सभा के लोग हैं, इनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि यहाँ आसपास जो है अनुशासन बना रहे, ताकि अखिलेश यादव जब आते हैं तो जो हुजूम, जो सैलाब उमड़ता है कार्यकर्ताओं और नेताओं का, एक झलक पाने के लिए वो लगातार इस बात की कोशिश में रहता है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो एक झलक हमें देख ले। और इस बात को लेकर अनुशासन टूटता है। और चूंकि चुनाव का वक्त है तो 403 विधानसभा के प्रत्याशी भी यहां मौजूद रहते हैं कि एक झलक उनके अध्यक्ष जी देख लें तो टिकट का रास्ता जो है वो सुगम हो जाए। तो ये जो आप देख रही हैं मंच भी सजा है, मंच पर कुर्सियां भी लगी हैं और ये जो कुर्सी लग रही है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लग रही है। लेकिन जो मंच है उस पर अखिलेश यादव नहीं जाएंगे, क्वारंटीन के मद्देनजर और जो कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं। इसी रथ पर तमाम वो सुविधाएं हैं। लिफ्ट के जरिए वो जब निकलेंगे तो ऊपर से वो संबोधित कर सकते हैं। तमाम ऐसे जगहों पर उन्होंने संबोधित किया भी है कि वो रथ पर सवार होते हैं और वहां से संबोधित करते हैं। रथ का जो मंच है उस मंच से भी ऊंचा है और लंबा है, चौड़ा है, तो इसलिए इस लिहाज से ये बड़ा सक्षम करोड़ों का रथ है। इसी रथ पर व्यंग करते हुए अखिलेश यादव ने जो भारतीय जनता पार्टी के रथ निकले हैं उनको चाउमीन का रथ कहा था। निश्चित रूप से ये 1.5-2 करोड़ का रथ है। इसके मुकाबले जो भारतीय जनता पार्टी का रथ है वो चाउमीन जैसा लगेगा या नहीं लगेगा, ये अखिलेश यादव ने उस पर प्रहार किया था। और रथ के जो संचालक मंडल के लोग हैं, जो तैयारी करने वाले लोग हैं, वो लगभग 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं रथ के साथ और रथ को लेकर लखनऊ भी जाते हैं। तो सारे लोग आ चुके हैं, कार्यकर्ता नेता भी आ रहे हैं, लेकिन अभी जनता नहीं आई है। जनता को सुनना है और जनता आएगी तो उस बड़े प्रांगण में जो जीआईसी का ये प्रांगण है वहां बैठेगी। और ये समाजवादी गढ़ भी रहा है उन्नाव। जब 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी थी तो 5 सीटें सपा ने जीती थी, 1 बसपा ने जीता था। लेकिन 2017 में ठीक उल्टा हो गया, 5 भारतीय जनता पार्टी और 1 बसपा ने जीता था। जो बसपाई है वो भाजपाई हो चुका है। बिल्कुल वीरेश, चुनौती इसीलिए शायद इतनी बड़ी है कि अब अपने आप को कैसे यहाँ पर मजबूत किया जाए। वीरेश जी, अखिलेश यादव तो वहां पर रहेंगे ही। अभी तक हम देखते रहे हैं विजय रथ यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी है, तमाम और भी नेता उनके साथ में मौजूद रहे हैं जिन पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। क्या आज कोई बड़ा और चेहरा मौजूद रहने वाला है?
देखिए गठबंधन का माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर भी आ सकते हैं, संजय चौहान भी आ सकते हैं, केशव देव मौर्य भी आ सकते हैं, उपलब्धता के लिहाज से आ सकते हैं। देखिए डिंपल यादव के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जो रैली हुई थी आरएलडी की, उसमें अखिलेश यादव नहीं गए थे। नरेश उत्तम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भेजा था, वो क्वारंटीन हो गए थे। क्वारंटीन होने के बाद ये पहली सभा है, तो कितनी भीड़ जुटाएंगे अखिलेश यादव अपने रथ पर, किसको किसको सवारी होने देंगे, किसको कौन कौन बैठेगा, ये भी आज देखने वाला मामला होगा। क्योंकि अब कोरोना की गाइडलाइंस को भी वो फॉलो करेंगे, क्योंकि उनकी पत्नी और पूर्व सांसद कन्नौज की जो डिंपल यादव हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं, संक्रमित हैं। तो ऐसे में तमाम गाइडलाइंस का पालन करेंगे। आप सोचिए कि जो संयुक्त रैली थी आरएलडी की, यानी जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव की बड़ी रैली थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उससे वो स्किप कर चुके थे, वो हट गए थे, क्वारंटीन हो गए थे। तो ऐसे में उसके बाद ये बड़ी रैली है, और इसलिए जो कार्यकर्ता नेता हैं उनके मन में एक भ्रम की स्थिति थी, उहापोह की स्थिति थी कि क्या वो क्वारंटीन रहेंगे, क्या कि नहीं आएंगे हमारे बीच में। तो वो सारी चीजें जो साफ हो जाएंगी, इसलिए जो कार्यकर्ता और नेता है उनके बीच में उत्साह भी है। इस बात को लेकर उनको इस बात का एक तरीके से डर था कार्यकर्ता और प्रत्याशियों के मन में भी कि अखिलेश यादव और 403 विधानसभा पर अगर नहीं पहुंचेंगे तो उनका क्या हाल होगा, किस रूप में वो जनसभा को संबोधित करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि अखिलेश यादव क्वारंटीन हो गए तो उनसे पूछने की हिम्मत समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच में तो है नहीं। तो वो फैसला अखिलेश यादव को करना था। अखिलेश यादव ने फैसला कर लिया है कि अब वो जनता के बीच में रहेंगे, रथ की सवारी उनकी बदस्तूर जारी रहेगी, वो लोगों के बीच में रहेंगे, विधानसभा वार जाएंगे। अभी सदर है ये जो उन्नाव का सदर है, सदर विधानसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद से फिर वो बांगरमाऊ जाएंगे, मोहान जाएंगे, सफीपुर जाएंगे। तो 4 यानी 2 छोड़ के, पुरवा और भगवंतपुर 2 विधानसभा को छोड़ के 4 विधानसभा में आज उनका ये जो रथ है, समाजवादी रथ, जिस पर अखिलेश यादव टोपी लगाए हुए बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिख रहे हैं और अंदर बहुत खूबसूरती है। अगर मैं इजाजत, ये तो नहीं देंगे, लेकिन अगर इजाजत देते तो जनता को जरूर दिखाता कि ये वाला साइड, मैं तो गया हूं इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो साइड है इसमें बेड लगा है, सोफा लगा है, और साथ ही साथ इसमें बहुत ही लेटेस्ट टाइप का बाथरूम भी है। और जो यहाँ ये वाला साइड है, यहाँ पर अखिलेश यादव जनता को दर्शन देते हैं, मिलते हैं और लोगों से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, अभिवादन देते हैं। तमाम तरह की चीजें होती हैं। और ये लिफ्ट है और ये अत्याधुनिक 1.5 से 2 करोड़ का बना हुआ समाजवादी पार्टी का ये रथ है। यूं तो अपने राजनीतिक जीवन का ये तीसरा रथ है अखिलेश यादव का। वो अभी अध्यक्ष होने से पहले तमाम 2 रथ यात्रा निकाल चुके थे। 2012 में भी उनका रथ निकला था। जब रथ निकला था तो 12 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, उस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन अब तमाम मजबूरियां हैं उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। वीरेश जी, अगर उन्नाव के समीकरण को समझने की कोशिश करें तो अपने आप को समाजवादी पार्टी यहाँ से मजबूत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जैसा आपने बताया 2012 में भी काफी यहाँ से मजबूत समाजवादी पार्टी थी, लेकिन 2017 में ऐसी मोदी लहर आई कि सब कुछ पलट गया। तो कितनी बड़ी चुनौती है अखिलेश यादव के लिए यहाँ से जनता को अपने पक्ष में करना? देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सामने चुनौती है, केवल उन्नाव में नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव के सामने जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है वो 325 सीट पाया था, 47 पे अटक कर रह गई थी समाजवादी पार्टी। घर में संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था, लेकिन अब चाचा भतीजे एक हुए हैं तो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भी है, क्योंकि ये मन से चाहते थे कि चाचा भतीजा और पूरा परिवार एक हो जाए। तो एक होने के बाद ये जो आज उन्नाव में सभा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। और रही बात आपने चुनौती की, तो अखिलेश यादव के सामने चुनौती पूरे प्रदेश में है कि जगह जगह समाजवादी पार्टी को जिताना है। देखिए एक छोटा सा मैं आपको दर्शकों को समझाने के लिए एक आंकड़ा आपको दे दूं कि लखनऊ के जस्ट बगल में एक जिला है बाराबंकी। बाराबंकी में केवल एक विधायक है समाजवादी पार्टी का, और पूरा चलते जाइए बाराबंकी से आप बस्ती, फैजाबाद, अयोध्या, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया के लास्ट में भाटपारा रानी में एक विधायक है। आप सोचिए लखनऊ से जो यात्रा शुरू हो रही है समाजवादी पार्टी की, बाराबंकी में एक विधायक और बिहार के बॉर्डर पे एक विधायक, पूरा इलाका खाली है। तो चुनौती अखिलेश यादव को पूर्वांचल में है, बुंदेलखंड में है, अवध में भी है, हर जगह है। लेकिन चुनौती का सामना करने के लिए अखिलेश यादव इस समाजवादी विजय रथ पर सवार होकर जगह जगह जा रहे हैं। वो भारी जन सैलाब उमड़ रहा है, सुन रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अखिलेश यादव को सुनने के लिए यही होगी वीरेश जी कि ये जो चुनौती है, इस चुनौती को कितना पार कर पाएंगे, क्योंकि तय तो सब जनता को ही करना है। एक साथ लेने की कोशिश तो भाजपा भी कर रही है, सपा भी कर रही है, लेकिन जनता कैसे चुनेगी इसका इंतजार तो हमें करना होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। अब आपको ये समझा देते हैं, विजय रथ यात्रा का 9वां